आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है माँ का दूध अमृत है, हर नवजात को मिले जीवन की पहली सुरक्षा। आलेख महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी। वाचन स्वर दीपा सिंह। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 1 अगस्त से प्रारंभ विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध और 6 माह तक केवल मां का दूध देना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को घर घर, गांव-गांव पहुंचाएं और माताओं को सही समय पर जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाएं। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि मां का दूध नवजात के लिए अमृत है। उन्होंने कहा कि स्तनपान नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव है। पहला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम शिशु को न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, साथ ही मां और शिशु के बीच पहले रिश्ते को भी सुदृढ़ बनाता है। नमस्कार। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों, माताओं, परिवारजनों और हमारी समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को शुभकामनाएं देती हूं। मां का पहला दूध कोलेस्ट्रम शिशु के लिए अमृत के समान है। यह उसे संक्रमण से बचाता है, पोषण देता है और एक स्वस्थ जीवन की मजबूत शुरुआत करता है। लेकिन आज भी कई बार जन्म के तुरंत बाद बच्चों को घुट्टी, शहद या ऊपर का दूध दे दिया जाता है, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मेरा सभी माताओं से आग्रह है, जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध जरूर दे। 6 माह तक केवल स्तनपान कराए। परिवार, समाज और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें मिलकर इस संदेश को हर घर तक पहुंचाए। एक माँ को जागरूक करना, एक पीढ़ी को स्वस्थ बनाना। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हर नवजात को मिले माँ का पहला दूध और हर माँ को मिले परिवार और समाज का साथ। यही संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल सेविका नहीं बल्कि समाज में पोषण और स्वास्थ्य परिवर्तन की अग्रदूत हैं। वे माताओं की भरोसेमंद मार्गदर्शक हैं और उनके प्रयासों से ही संभव हो पाएगा कि हर माँ को स्तनपान के महत्व की जानकारी और परिवार का सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज का सामूहिक दायित्व है। इस विश्व स्तनपान सप्ताह में ये आवश्यक है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी नवजात मां के दूध से वंचित न रहे। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर है। खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत ने बताया कि स्तनपान सप्ताह के तहत आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती और गर्भधात्री महिलाओं को स्तनपान के महत्व और इसके लाभ संबंधी जानकारी दी जा रही है। नर्मदापुरम जिले में भी स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उधर झाबुआ के जिला अस्पताल में भी इस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा स्तनपान के लाभ और नवजात शिशुओं की देखभाल पर व्याख्यान दिए गए। रंगोली और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से माताओं को प्रेरित किया गया। देवास जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में परामर्श सत्रों और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक स्टाफ द्वारा गर्भवती माताओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी जा रही है। वहीं शाजापुर जिला मुख्यालय पर शिशु स्वास्थ्य और विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने शिशुओं के स्वास्थ्य और विकास में बाधक मिथकों और तथ्यों के बारे में अपने व्याख्यान में विस्तार से बताया। उधर विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ इंदौर जिले में शासकीय प्रकाशन सेठी सिविल अस्पताल में किया गया। ये सप्ताह 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान स्तनपान के महत्व को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।